नमस्कार, इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मित्रों, एक एफिडेविट का इस देश को पूरा इंतजार है। वो आने ही वाला है। अदालत में जो सुनवाई होने वाली है उसके पहले वो एफिडेविट आ जाएगा। आना ही है उस एफिडेविट को, और उसमें बहुत सारे राज खुल जाएंगे दिशा और सुशांत के केस का। वो बाजी पलट देगी। हम लोगों की जो मुहिम है सत्य और न्याय पाने के लिए, वो मुहिम पूरी तरह से विजयश्री की तरफ आगे बढ़ेगी। लेकिन उसके पहले हमारी रिसर्च और हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो पुख्ता होते जा रही है। आपको याद होगा कि 13 जून के बाद, मतलब 14 जून, जब सुशांत की मृत्यु की खबर आती है तो हर तरफ ये मैसेज कौंधता है बिजली की तरह कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड है। और पहले भी हल्की फुल्की खबरें प्लांट की जाती रही कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड है, दोनों में लिव इन रिलेशन है और दोनों साथ साथ रह रहे हैं, आगे चल के दोनों शादी भी करेंगे। हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि रिया और सुशांत के बीच में उस तरह का रिश्ता नहीं था जो रिया चक्रवर्ती दावा कर रही है। सच बात यह है कि कभी भी सुशांत सिंह राजपूत ने अपने किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क पे या कहीं भी पब्लिकली इस बात की घोषणा नहीं की। एक आध दो जगह उन्होंने थोड़ा सा माई जलेबी, माई ये, मैं वो, इस तरह का उन्होंने जिक्र जरूर किया है, लेकिन ऑफिशियली सुशांत सिंह ने कभी भी इसकी कहीं भी कोई संकेत नहीं दिया कि रिया चक्रवर्ती के रिलेशन में सुशांत सिंह हैं। कभी भी जिक्र नहीं किया। अब मैं एक ट्वीट आपको दिखा रहा हूं, और आज जिस तरफ मैं आपको ले जा रहा हूं और क्यों मैंने जिक्र किया उस एफिडेविट का, यह बात बेपर्दा कर देगा इस शख्स को, इस रिया चक्रवर्ती को, जिसको लेकर के पूरी दुनिया दबाव बना रही है कि रिया चक्रवर्ती से माफी मांगी जाए, उनके भाई से माफी मांगी जाए। वो तो एमबीए करने जा रहे थे। रिया चक्रवर्ती एक ब्राइट अदाकारा थी, उनकी जिंदगी तहस नहस हो गई। तो आज मैं आपको इनकी सच्चाई बता रहा हूं। अभी जब सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट आई तो एक मोहतरमा का ट्वीट बड़ी तेजी से आया। वो मोहतरमा है महेश भट्ट की बड़ी सुपुत्री, जिनके बारे में महेश भट्ट ने कहा था कि अगर ये मेरी बेटी नहीं होती तो मैं इनसे शादी कर लेता। ये महेश भट्ट का ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ बयान है। और कई बार तो लोगों ने इनसे यह भी पूछ लिया, पूजा भट्ट से, कि आलिया भट्ट आपकी बेटी है क्या? खैर, ये सब बातें गॉसिप की बातें हैं, मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जो ऑन रिकॉर्ड आया है उसी का मैं आपको जिक्र करके बता रहा हूं। पूजा भट्ट के बारे में महेश भट्ट क्या कह रहे हैं, यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो चीज मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। तो पूजा भट्ट सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के फौरन बाद, बल्कि कहें तो आप अगर कोई पहला दूसरा ट्वीट होगा तो वो उसमें माननीय पूजा भट्ट जी शामिल होंगी। पूजा भट्ट जी का ट्वीट आता है कि सत्यमेव जयते। पूजा भट्ट जी तारीफ करती हैं, सीबीआई की एक तरह से सराहना करती है कि उन्होंने सच को सामने ला दिया। मैं हैरान हो गया और अपने मुंबई के सूत्रों से यह जानने की कोशिश की कि पूजा भट्ट यकायक इस तरह से इतनी एक्टिव क्यों हो गई।
उनका क्या लेना देना है पूजा भट्ट का? पूजा भट्ट रिया चक्रवर्ती से इतनी अफेक्शन रखती है, इतना प्रेम करती है रिया चक्रवर्ती को। तो मुझे जानकारी मिली सूत्रों के हवाले से, और जो देखा तो पता चला, उन्होंने कहा कि खाली आप इस ट्वीट पर नजर रख रहे हैं, जरा आप बाबा सिद्दीकी के मृत्यु पर भी तो नजर रखिए साहब। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैं गया, वहां पहुंचा तो पता चला कि बाबा सिद्दीकी की जब हत्या होती है तो पूरे बॉलीवुड में जिस शान के साथ उनके यहां पहुंचने वाली, वैसे तो एक आध दो छुट्टे और भी पहुंचे हैं, स्टार्स वगैरह, सलमान खान वगैरह, लेकिन पूजा भट्ट बड़ी तेजी से बाबा सिद्दीकी के यहां पहुंचती हैं और डंके की चोट पर पहुंचती हैं। पूजा भट्ट कहती हैं उनसे हमारा बड़ा अच्छा रिश्ता था। तब यह मामला खटकता है कि पूजा भट्ट बाबा सिद्दीकी के यहां पहुंचती है। पूजा भट्ट सीबीआई के क्लोजर पर एकदम से अतिशीघ्र टिप्पणी करती हैं, सत्यमेव जयते। तो वहां कोई पूनम ढिल्लन तो नहीं पहुंच रही है, रेखा तो नहीं पहुंच रही है, हेमा मालिनी तो नहीं पहुंच रही है, बाकी अदाकारा तो नहीं पहुंच रही हैं बाबा सिद्दीकी के से मिलने के लिए। पूजा भट्ट क्यों पहुंच रही है? तो पता चला कि पूजा भट्ट आजकल नशे की शिकार है। साहब, बॉलीवुड में कौन नशा कर रहा है, कौन सा नशा कर रहा है, यह कहना मुश्किल है। कितना नशा कर रहा है कहना मुश्किल है। सबके सब नशा कर रहे हैं, सबके सब नशेड़ी हैं, यह भी कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात जो मुश्किल नहीं है, वो ये आप कह सकते हैं कि बॉलीवुड नशे में डूबा हुआ है। इसे कहने में आपको कोई संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके एविडेंस ही एविडेंस है। पूरा बॉलीवुड नशे में डूबा हुआ है। कोई सिगरेट के नशे में है, कोई शराब के नशे में है, और कोई ड्रग्स के नशे में है, कोई गांजा के नशे में है। नशे के अपने अपने तरीके हैं, लेकिन नशे में तो बॉलीवुड डूबा हुआ है। ऐसा है साहब। अब मैंने इसको तहकीकात करने की कोशिश की कि पूजा भट्ट ने आखिर सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट पर इतना प्रॉम्प्ट रिएक्शन क्यों दिया। तो क्या बाबा सिद्दीकी, पूजा भट्ट और रिया चक्रवर्ती के बीच में कोई रिश्ता है? बिल्कुल रिश्ता है। और महेश भट्ट, रिया चक्रवर्ती में कोई रिश्ता है? बिल्कुल रिश्ता है। सितंबर 2019 मूवी आती है छिछोरे, और छिछोरे मूवी सुपर डुपर हिट होती है। कहा जाता है कि उस मूवी के पहले या उस मूवी के बाद महेश भट्ट की सुशांत सिंह से कोई रिश्ते में खटास आती है। वो रिश्ते का कारण यह है, कुछ लोग कहते हैं कि सुशांत ने महेश भट्ट के एक स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया। कुछ लोग ये कहते हैं कि महेश भट्ट ने सुशांत को रिजेक्ट कर दिया। अब ये वाइस वर्सा खबरें हैं। लेकिन महेश भट्ट, जो ज्यादा खबर यह है कि महेश भट्ट इस बात को पचा नहीं पाए कि सुशांत सिंह ने उनके किसी प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया हो। मतलब महेश भट्ट ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि सुशांत में अहंकार आ गया है। सितंबर 2019 के पहले रिया चक्रवर्ती की दखलंदाजी सुशांत की जिंदगी में नहीं है। अगर है, हल्की फुल्की है। लेकिन रिया चक्रवर्ती की यकायक एंट्री होती है। रिया चक्रवर्ती जहां कहीं भी मूव करती है, उसका भाई एक प्रकार से शाय की तरह चलता है।
शोभित चक्रवर्ती। और 4 जून की भी जो बात मैं बता रहा हूं कि 4 जून को भी जब रिया चक्रवर्ती ने कहा, जब रिया चक्रवर्ती और उधर दिशा दोनों एक साथ घर पे आए हैं, अपने अपने घर पे, अपने अपने फियांसी के घर पे, सो कॉल्ड तथाकथित फियांसी। अब तो ये भी संदेह है कि रोहन जो है वो एक चीटर था, एक ठग था, एक धोखेबाज था, जिसने कैसे धोखा दिया अपनी प्रेमिका को, अपनी गर्लफ्रेंड को। लेकिन ये तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है, लेकिन दुनिया में इसने फैलाया कि हम गर्लफ्रेंड हैं। सच्ची बात यह है कि रिया चक्रवर्ती एक विशेष प्रोजेक्ट पर थी। उस प्रोजेक्ट का हिस्सा थी रिया चक्रवर्ती, और उस प्रोजेक्ट का तार बाबा सिद्दीकी, पूजा भट्ट, महेश भट्ट और ड्रग पेडलर जितने समीर खान हैं, इन सब से जुड़ा हुआ है। और जो कोई भी बर्निंग स्टार या एक्ट्रेस होती है, उसको इस पेच में कैसे फंसाया जाए, इसके लिए ये सब षड्यंत्र चलता रहता है। काय पोचे, महेंद्र सिंह धोनी, छिछोरे, एक के बाद एक हिट फिल्में, एक बर्निंग स्टार जो मुंबई ही नहीं पूरे देश में, बॉलीवुड में छा गया हो, तो सबके निशाने पर सुशांत आ गए। और ये जो पूरा गैंग है, सलमान खान, करण जौहर, गॉसिप गैंग, इंसल्टिंग गैंग, इनके निशाने पर ये जनाब सुशांत आ गए। और वहां से ये स्टोरी टर्न होती है, जाल में फंसाने का काम करती है। आपने अब तक, ऐसा तो है नहीं कि ये पहली प्रेमी प्रेमिका थी। रोहन राय जो कम से कम कहता है कि मैं इतने दिन से रिलेशनशिप में था, दिशा मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो वो 2-3 साल तो उनके घर पर भी रहा है, अच्छे संबंध थे, हाल तक अच्छे संबंध थे रोहन राय के उनके माता पिता से। रिया चक्रवर्ती एक अकेली गर्लफ्रेंड है जिनका कि सुशांत के परिवार से 36 का संबंध है। सुशांत के परिवार में ना तो वो बाप उनके पिता से बात करना चाहती है, ना उनकी बहनों से बात करना चाहती है, ना उनके बहनोई से बात करना चाहती है। अपने जो क्लोज रिलेटिव है उनसे तो बात नहीं ही करती है, तो दूर के रिलेटिव तो छोड़ दीजिए। ऐसा दुनिया में पहला गर्लफ्रेंड है जो अपने बॉयफ्रेंड के परिवार के किसी भी व्यक्ति को देखना नहीं चाहती है। कि शादी होने के बाद तो बहुत सारी पत्नी अपने ससुराल को पसंद नहीं करती है, ये बात सही है, लेकिन गर्लफ्रेंड तो अपने ससुराल को पटाने के लिए पता नहीं क्या क्या तिकड़म करती है। अपने होने वाले फादर इन लॉ को, अपने इन लॉज को अपने बस में रखने के लिए, अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, पटाने के लिए न जाने कितने तिकड़म करते हैं। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि सुशांत की बहनों के साथ उनके संबंध अच्छे हों। ऐसा क्यों? क्या ये गर्लफ्रेंड होने की निशानी है? क्या सुशांत की किसी भी बहनों में की 4 बहनों में से किसी के साथ उनके अच्छे संबंध नहीं हो? ऐसा हो सकता है, चलिए एक के साथ हो, दूसरे के साथ नहीं हो। पिता के साथ उनका संबंध अच्छा नहीं हो, ऐसा हो सकता है। और 4 महीने से, सितंबर में छिछोरे के रिलीज होने के बाद सितंबर में धूम मच रही है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में ये कोविड का नाटक शुरू होता है। और जून से 3-4 महीने, 5 महीने पहले से ही परिवार से संपर्क इस लड़की ने काट दिया है, जिसके बारे में सुशांत के पिता ने बाकायदा कंप्लेन किया है। ये गर्लफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड है, आपको लगता है कहीं से भी?
हमारे पास जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती अपने प्रोजेक्ट पर एक धंधेबाज लड़की थी। और सुन लो मीडिया वालों, सुन लो भ्रष्ट मीडिया वालों, भ्रष्ट पत्रकार, सुन लो। पूरी चुनौती के साथ और पूरी ताकत से बोल रहा हूं कि यह लड़की धंधेबाज थी, है और गिरफ्त में आएगी। सबूत चीख चीख के चिल्ला रहे हैं। चिंता मत करो। अभी तो तुमने ये शुरू किया है ना, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। मैंने कल भी कहा था कि रिया चक्रवर्ती माफी मांगेगी। आज मैं आपको वो बता रहा हूं, बाबा सिद्दीकी के यहां पूजा भट्ट पहुंचती है, वही पूजा भट्ट ट्वीट करती है रिया चक्रवर्ती के लिए रिश्ता क्या कहलाता है। एकता कपूर बताएगी ये बात, ये रिश्ता क्या कहलाता है। बाबा सिद्दीकी से पूजा भट्ट के क्या रिश्ते हैं। पूजा भट्ट सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट पर इतना खुश क्यों हो जा रही है। आखिर करना क्या चाह रही है रिया चक्रवर्ती में, उन्हें क्या दिख रहा है। क्या रिया चक्रवर्ती की वजह से उनके पिता की जो बदनामी हो रही थी, इसलिए उनको लग रहा था कि उनके पिता की बदनामी बच गई है। नहीं, ये सब कार्टेल के हिस्सा है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले एक महामंडलेश्वर बनी थी ममता कुलकर्णी। मैंने आपको उस पहले दिन कहा था कि ममता कुलकर्णी जो पहुंच रही है कुंभ में स्नान करने के लिए, इसमें बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा राज है। और आखिर में वो राज खुल गया। क्यूवाइब नेटवर्क पहला नेटवर्क था जिसने सबसे पहले आकर के कहा था कि ममता कुलकर्णी जो बनने आई है महामंडलेश्वर, इसमें राज है। और अगर महामंडलेश्वर बनी है तो उन्होंने किन्नर अखाड़े को ही क्यों चुना है, जबकि महिला अखाड़ा है बना हुआ। वो महिला अखाड़ा में नहीं जा रही हैं। 2013 में महिला अखाड़ा बन गया है। जो सनातनी धर्म के लिए जो बहुत सारे अखाड़े होते हैं, जो 13 अखाड़े हैं, उसमें से एक अखाड़ा है महिला अखाड़ा। तो महिला अखाड़ा में वो क्यों नहीं ज्वाइन कर रही है, वो किन्नर अखाड़ा क्यों जा रही है। तो राज खुल गया। पता चल गया कि भाई 10 करोड़ रुपया उन्होंने दिया है महामंडलेश्वर बनने के लिए। अब ममता कुलकर्णी कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है। ममता कुलकर्णी यकायक धर्म की शरण में आ गई। हो सकता है उनका चक्षु खुल गया हो, उनको लगता हो ज्ञान चक्षु खुल गया हो और वो धर्म की शरण में आ गई हो। लेकिन ममता कुलकर्णी का पूरा जो इतिहास है वो यही है कि वो अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर के ड्रग के व्यापार में जेल जा चुकी थी, ड्रग के व्यापार में पकड़ा चुकी थी। और ड्रग के व्यापार में जेल जाने के बाद इतना ही नहीं, ममता कुलकर्णी जेल जाने के बाद फरार हो गई। लौटने के बाद वो फरार हो गई और कई बार उनको कोर्ट ने कहा हैबिचुअल ओफेंडर ममता कुलकर्णी और उनके पति गोस्वामी को। कोर्ट ने कहा कि आप हैबिचुअल ओफेंडर हैं। इस तरह से ममता कुलकर्णी का इतिहास था, जो सनातन का चोला, भगवा चोला पहन करके कुंभ में पहुंच गई थी महामंडलेश्वर बनने के लिए। और सारे मीडिया संस्थान ने ताली बजाना शुरू कर दिया था। महामंडलेश्वर बन गई, महामंडलेश्वर बन गई, महामंडलेश्वर बन गई, महामंडलेश्वर बन गई। ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर तो बनती बाद में। साहब, ममता कुलकर्णी की स्थिति साफ खुल गई। ठीक वैसा ही कुछ चल रहा है रिया चक्रवर्ती का। ये इसको कहते हैं गोल्ड डिगर। अच्छा, लोग कह रहे थे गोल्ड डिगर कह के इनको बदनाम किया गया। गोल्ड डिगर मैं नहीं कह रहा हूं, वो खुद ही गोल्ड डिगर है। गोल्ड डिगर है। एक के बाद वो एक गोल्ड को ही वो डिग कर रही है। आजकल जो उनके बॉयफ्रेंड हैं, तथाकथित बॉयफ्रेंड, पता नहीं इसकी कितनी सत्यता है, लेकिन तथाकथित जो बॉयफ्रेंड हैं वो भी एक बहुत अमीर है और यकायक उनका नाम आया है। हालांकि पिछले 2-3 वर्षों से काफी चर्चित थे वो, लेकिन यकायक उनके इस बिरादरी में जो होता है, जो पावर गैलरी है, यकायक उनका नाम फ्लैश होने लगा है, तो उनकी तरफ चली गई। अब ये संयोग कह लीजिए, ये आकर्षण हो गया दोनों का। ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। प्रयोगवादी हैं रिया चक्रवर्ती, प्रयोग करते रहती हैं अपने जीवन में। 2022 में प्रयोग किया बंटी सचदेव के साथ,
और 2022 के पहले तो नेपथ्य में थी, लोग इनको ढूंढ रहे थे लोग, तो उस वक्त इनका प्रयोग चला नहीं। तो जैसे ही 2020 से 2022 2 साल का वक्त गुजरा, फिर ये अपने नॉर्मल जिंदगी में तो शुरू से भी थी, उस वक्त भी थी नॉर्मल जिंदगी में ये। और आमिर खान इनको कह रहे हैं कि आपने बड़ा शानदार काम किया है, चैप्टर 2 शुरू किया। इन्होंने चैप्टर 2 शुरू किया, अब इनके कितने चैप्टर हैं यही पता नहीं चलेगा। पूजा भट्ट, बाबा सिद्दीकी, महेश भट्ट, रिया चक्रवर्ती, समीर खान, सूरज पंचोली, डिनो मौर्य, आदित्य ठाकरे, ये सब प्रोजेक्ट के हिस्सेदार हैं, सारे के सारे प्रोजेक्ट के हिस्सेदार हैं। प्रोजेक्ट के तहत ये सुशांत के घर में थी, प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने सुशांत को एक तरह से ट्रैप किया, प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने सुशांत को अपने परिवार से बिल्कुल अलग किया। सुशांत के पास इतने सिम कार्ड क्यों आए, सुशांत इतने फोन क्यों बदल रहे थे, सुशांत के आखिर हार्ड डिस्क में वो कौन सी बात थी जिसकी बात की जा रही है। अभी सुशांत की कहानी अभी आने वाली है आगे, तो सुशांत के हार्ड डिस्क में ऐसी कौन सी बात थी जिसको ये दोनों भाई बहन उड़ाना चाहता था, निकलवाना चाहता था। रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती मुंबई के बहुत बड़े ड्रग कार्टेल का हिस्सा है और ड्रग के ये दोनों भाई बहन सौदागर हैं। आज भी कोई ये बताए कि रिया चक्रवर्ती के लिए सतीश मान सिंधे जैसे वकील कैसे खड़े हुए, रिया चक्रवर्ती के लिए अभिनव चंद्रचूड़ कैसे खड़े हुए, प्रोबोनो, वो कह रहे हैं कि प्रोबोनो हम खड़े हुए, क्यों खड़े हो गए प्रोबोनो, क्या लगा आपको? प्रोबोनो किसके लिए खड़ा हुआ जाता है ये नीलेश ओझा जी से पूछिए, नीलेश ओझा और उनकी टीम से पूछिए प्रोबोनो का मतलब क्या होता है। दिशा के असहाय माता पिता के लिए खड़े हुए हैं, इसको कहते हैं प्रोबोनो। तो ये जब एफिडेविट आपके सामने आएगा, ये सारी बात जो मैं आज आपको बता रहा हूं, रिया चक्रवर्ती सुशांत की गर्लफ्रेंड नहीं थी, उसने सुशांत के गर्लफ्रेंड होने का नाटक किया, सुशांत को फंसाया जाल में। एक्चुअल में सी इज ए गोल्ड डिगर, वो गोल्ड डिगर है और गोल्ड डिगर होने के उसके बाद भी सबूत है। उसके बाद बंटी सचदेव, उसके बाद नया खिलाड़ी निखिल कामत, और फिर पता नहीं अब कोई और तीसरा भी हो जाए, लेकिन अभी तो तत्काल चल रहा है, तो चला रही है या चक्रवर्ती। तो सी इज एब्सोल्युटली ए गोल्ड डिगर और एक बड़े क्राइम कंसोर्टियम का हिस्सेदार है रिया चक्रवर्ती और उसका भाई शोभित चक्रवर्ती, दोनों भाई बहन। और ये राज एफिडेविट के बाद खुल जाएगा। पूजा भट्ट जिस तेजी से आकर के ट्वीट कर रही थी, क्या होता है कि गुनहगार खुद ही गलती करते चला जाता है। उनको यह पता नहीं होता है कि कोई देख भी रहा है, कोई आकलन भी कर रहा है, कोई रिसर्च भी कर रहा है, वो आप उनकी निगाह से बच नहीं सकते हैं। और क्यूआइब नेटवर्क लगातार इन मुद्दों पर रिसर्च कर रहा है। इसलिए मैंने आज आपको पूरी मजबूती से कहा कि रिया चक्रवर्ती सुशांत की गर्लफ्रेंड नहीं थी, बल्कि एक नकली गर्लफ्रेंड बन करके सुशांत को ट्रैप कर लिया था और ट्रैप करके एक प्रकार से उनको रास्ते से हटा ही दिया। और भी मैं रिपोर्ट आपके लिए लाऊंगा, थोड़ी दिन का और इंतजार कर लीजिए, सब राज खुल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। ठीक।